तांडव वेब सीरीज रिलीज के बाद ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजॉन से जवाब देने को कहा है। कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक नए रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की दूसरे चरण की भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव मानने को तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ आज से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे और 20 जनवरी की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल जाएंगे। कुछ स्कूल आज खुलेंगे तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खोलने का फैसला किया है। स्कूलों ने 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी, न ही कैंटीन खोली जाएगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की भी सुविधा नहीं देगा। आज सीएम भूपेश बघेल असम के दौरे पर रहेंगे। साथ ही सीएम असम के कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे और असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुरैना में शराब कांड में मृतक के परिवारों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,72,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1,02,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,52,456 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,05,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,962 नए मरीज सामने आए। कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तांडव वेब सीरीज की रिलीज के बाद से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजॉन से जवाब देने को कहा है। कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर नए रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव को मानने को तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ आज से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और वहां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे और 20 जनवरी की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए
उत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि किसी प्रकार की जान मान की हानि नहीं हुई है। ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। घटना सुबह 7:40 पर हुआ। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल गए। कुछ स्कूल आज से खुले हैं तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खोलने का फैसला लिया है। स्कूलों ने 2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना नहीं होगी, न ही कैंटीन खोली जाएगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की भी सुविधा नहीं देगा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, फिर शीतलहर और उसके बाद अब कोहरे का कोहराम है। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरीफेरल पर चलने वाली गाड़ियां को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कोहरे के चलते लोगों को पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही। वहीं कई लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करते दिखे। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी में बेहद खराब श्रेणी में आ गया है। आज सीएम भूपेश बघेल असम दौरे पर रहेंगे। साथ ही सीएम असम की कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे और असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुरैना में शराब कांड में मृतक के परिवारों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज से 5 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर समेत कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले में नई कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और कांग्रेस सरकार को घेरने रणनीति भी बनाएंगे। कोरोना काल के बाद शिवराज सरकार अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं पर तेजी से अमल करना शुरू कर दी है। इसके लिए नए बजट में प्राथमिकता से राशि का इंतजाम करने की कवायद की जा रही है। इसमें तीर्थ दर्शन और राम वनगमन पथ को प्राथमिकता दी जाएगी। बैतूल पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उमा भारती ने कहा, कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस ने देश को अंधेरे में ढकेला। मध्य प्रदेश में भी अपने कर्मों और आपसी कला के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा प्रवास के तीसरे दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग लेकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाई। कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। धमतरी नगर निगम के अधिकारी बिना मुआयना किए नक्शा पास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कमीशन के चक्कर में निगम के अधिकारी ऑफिस में बैठकर नक्शा पास करते हैं, जबकि मौके पर जाकर मुआयना करने के बाद ही नक्शा पास करने का प्रावधान है। वहीं नक्शा पास करने वाले निगम के अधिकारियों का कहना है कि मौके का निरीक्षण करने के बाद ही भवन निर्माण की अनुमति देते हैं। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में रेलवे ट्रैक पर स्थानीय लोगों ने नया फाटक बनाने की मांग की है। बाराद्वार में पहले से एक फाटक है जो अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रेशमा सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष विजय सूर्यवंशी ने इसको लेकर रेलवे प्रशासन और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। किरंदुल में रविवार को अपोलो स्टाफ की मीटिंग में एनएमडीसी कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन सुनील शार्दुल के साथ मारपीट की। इसके बाद अपोलो स्टाफ ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की, विरोध शुरू कर दिया। वहीं एसकेएमएस ने एनएमडीसी का उत्पादन तक बंद करवा दिया। आरोपी एनएमडीसी कर्मचारी विजय शर्मा की पत्नी अपोलो में कार्यरत है, जिसे तंग करने का आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 7 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कार की टक्कर में 2 लोग बाइक सवार भी गिर गए। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके में हुई। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। चित्रकूट के मावली भाटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर बस समेत मौके से फरार हो गया। उधर कोडेनार पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक बीजापुर के भैरमगढ़ का रहने वाला था। कटनी के बहोरी बंद बस स्टैंड के सामने सड़क पर 2 शव रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बीती रात हुए हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि युवक की इलाज के अभाव में मौत हुई है। राजधानी रायपुर के सन्यासी पारा में नाबालिग युवती से प्रेम संबंध के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मॉडल साइन नामक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या के आरोप में कोच्चि नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला खमतराई थाना इलाके का है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है।
चित्रकूट में दिन दहाड़े डबल मर्डर होने से लोग दहशत में। अज्ञात बदमाशों ने युवक युवती को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सतना चित्रकूट मार्ग पर राजौला के पास दोनों के शव मिले। मृतक युवक अनुज दीक्षित हमीरपुर और मृतका प्रिया सिंह सतना के अमोधा की रहने वाली थी। ग्वालियर में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले पड़ोस में रहने वाली युवती ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी, जिसका आरोप परिजनों ने मृतक युवक पर प्रताड़ित करने और शादी के लिए दबाव बनाने का लगाया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के भारत माता चौक के पास बीजेपी नेता सुनील दुबे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव किया और पुलिस पर एफआईआर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। राजधानी रायपुर में डंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे चाकू पीड़ित के पेट में रह गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर युवक के पेट से चाकू निकाला। आरोपी युगल किशोर फरार है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी है। फास्ट 15 पाकिस्तान के लोगों ने एक नए देश की मांग कर दी और नए देश के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वैश्विक नेताओं से मदद की मांग की गई। जेम सैयद की 117वीं जयंती पर सिंध प्रांत में एक बड़ी आज़ादी समर्थक रैली निकाली गई। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सिंध देश की आज़ादी के लिए हस्तक्षेप की मांग की। टांडा वेब सीरीज के रिलीज के बाद ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय ने टांडा वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने टांडा के कंटेंट को लेकर अमेजॉन से जवाब देने को कहा है। कई संगठन वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्ता होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक कल होगी। अब तक हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों के कोई भी सुझाव को मानने को तैयार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार के साथ आज से चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे और 20 जनवरी की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर रेलवे के डीआरएम ने बताया कि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। ट्रेन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है। घटना सुबह 7:40 की है। हादसे के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बीते 10 माह से बंद दिल्ली के स्कूल आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल गए हैं। कुछ स्कूल आज खुले तो कुछ ने सप्ताह के अंत में खोलने का फैसला किया है। स्कूलों ने 2 दिन पहले से ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि स्कूलों में प्रार्थना नहीं होगी, न ही कैंटीन खोले जाएंगे। इसके अलावा स्कूल प्रशासन परिवहन की भी सुविधा नहीं देगा। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, फिर शीतलहर और उसके बाद अब कोहरे का कोहराम। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल पर चलने वाली गाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। कोहरे के चलते लोगों को पास की चीजें भी नजर नहीं आ रही। वहीं कई लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करते दिखे। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स अब गंभीर श्रेणी बेहद खराब श्रेणी में आ गया है। मुरैना में शराब कांड में मृतक के परिवारों से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की और घटना को बेहद दुखद बताया। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज से 5 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बस्तर समेत कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा जिले में नई कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और कांग्रेस सरकार को घेरने रणनीति भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी के आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं।
बलरामपुर जिले के राजपुर में एनएच चौड़ीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शहरवासियों से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राजपुर पहुंचकर मुलाकात की। राजपुर में एनएच 343 में सड़क निर्माण से शहर के उजड़ने के डर से स्थानीय काफी परेशान है। इसे लेकर मंत्री ने एनएच के अधिकारियों से चर्चा कर राजपुर को बचाने के लिए हर संभव मदद की बात की। बलरामपुर के राजपुर में पट्टे के लिए परेशान ग्रामीणों ने मंत्री से मिलने की आस में कड़ाके की ठंड में हाई स्कूल में जमा हो गए। शंकरगढ़, वाड्राप नगर, डीपा डी और सूरजपुर जिले से पहुंचे ग्रामीणों से रेणुका सिंह ने मुलाकात की। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए सांसद रेणुका सिंह ने कहा कि अगले महीने शंकरगढ़ में शिविर लगाया जाएगा। बैतूल पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उमा भारती ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस ने देश को अंधेरे में धकेला। मध्य प्रदेश में भी अपने कर्मों और आपसी कला के चलते कांग्रेस सरकार गिरी है। पुराने भोपाल में जमीन विवाद को लेकर लगाई गई कर्फ्यू को देर रात कलेक्टर के आदेश पर हटा दिया गया। बता दें कि इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर आरएसएस ने केस जीतने के बाद पोजीशन ले लिया है। साथ ही आरएसएस ने जमीन पर फेंसिंग भी कर ली है, जिस पर उपद्रव की आशंका के चलते कर्फ्यू लगाया गया है। धमतरी नगर निगम के अधिकारी बिना मुआवजा के नक्शा पास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कमीशन के चक्कर में निगम के अधिकारी ऑफिस में बैठकर नक्शा पास कर रहे हैं, जबकि मौके पर जाकर मुआयना करने के बाद ही नक्शा पास करने का प्रावधान है। वहीं नक्शा पास करने वाले निगम के अधिकारियों का कहना है कि मौके पर निरीक्षण कर इसके बाद ही भवन निर्माण की वो अनुमति दे रहे हैं। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में रेलवे ट्रैक पर स्थानीय लोगों ने नया फाटक बनाने की मांग कर रहे हैं। बाराद्वार में पहले से एक फाटक है जो अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। नगर पंचायत के अध्यक्ष रेशमा सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष विजय सूर्यवंशी ने इसको लेकर रेलवे प्रशासन और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। किरंदुल में रविवार को अपोलो स्टाफ की मीटिंग में एनएमडीसी कर्मचारी ने लैब टेक्नीशियन सुनील के साथ मारपीट की। इसके बाद अपोलो स्टाफ ने दोषी पर कार्रवाई की मांग के साथ विरोध शुरू कर दिया। वहीं एसकेएमएस ने एनएमडीसी का उत्पादन बंद करवा दिया। आरोपी एनएमडीसी कर्मचारी विजय शर्मा की पत्नी अपोलो में कार्यरत है, जिसे तंग करने का आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं। बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव में गैन सिंह की दहशत शहादत दिवस पर 20 जनवरी को एक सभा का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज के बुजुर्ग हलबी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल होंगे। आयोजन को लेकर कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। इंदौर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज तांडव का विरोध किया। कलेक्टर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने तांडव का पोस्टर जलाया। आरोप है कि वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया, जिस पर आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग की गई है। सूरजपुर जिले के पचिरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पीजी कॉलेज अंबिकापुर के छात्र थे। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोरिया जिले के अमृतधारा जा रहे थे, जहां नेशनल हाईवे पंचवटी ढाबा के आगे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इधर राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 7 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कार की टक्कर से 2 बाइक सवार भी गिर गए। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके में हुई। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर के सन्यासी बारा में नाबालिग युवती से प्रेम संबंध के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मॉडल साई नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या के कोच्ची नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला खमतराई थाना इलाके का है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 दिन पहले पड़ोस में रहने वाली युवती ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी, जिसका आरोप परिजनों ने मृतक युवक पर प्रताड़ित करने और शादी के लिए दबाव बनाने का लगाया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर के भारत माता चौक के पास बीजेपी नेता सुनील दुबे सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव कर दिया और पुलिस पर एफआईआर में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। राजधानी रायपुर में ढंगनिया तालाब के पास चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आरोपी युगल किशोर साहू ने आकाश राजपूत पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे चाकू पीड़ित के पेट में रह गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन कर युवक के पेट से चाकू निकाला। आरोपी युगल किशोर फरार है। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी है। ग्वालियर में अवैध हथियारों की तस्करी करने आए 2 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर सिरसा मोड़ पनिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 5 अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए। दोनों बदमाश खरगोन जिले से अवैध हथियार खरीदकर ग्वालियर में खपाने आए थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
दतिया के बड़ौनी पुलिस ने गोपालपुरा कंजर डेरा में छापेमार कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया और 1800 बल्क लीटर कच्ची शराब और सामान जब्त किया गया। माफिया ने शराब को जमीन के अंदर छिपा कर रखा था, जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग भी किया गया। बता दें कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में है। मुरैना जिले में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी मुकेश किरार को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश किरार जिले का सबसे बड़ा शराब माफिया है। एसपी सुनील पांडे ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। बता दी कि मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। ग्वालियर के भीतरवार के गोहिंदा गांव के कंजर डेरा में आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां विभाग की टीम ने 30 लाख से ज्यादा की शराब और सामग्री को जब्त कर नष्ट कर दिया। यहां कंजरों ने जमीन के अंदर टंकियों में शराब छिपा कर रखी थी, जिसे आबकारी विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला। मंडला जिले के दिठोरी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी वाहन चालक ने बताया अवैध शराब सिवनी जिले के गंसौर से लाई जा रही थी, जिसे छत्तीसगढ़ भेजने की प्लानिंग थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने 7 लाख रुपए से अधिक कीमत के 464 पेटी शराब जब्त की है। दतिया तहसीलदार नितेश भार्गव के नेतृत्व में सेवड़ा झांसी बाईपास से करीब 18 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को तोड़कर कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराया। उधर बांडेर में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। नीट परीक्षा पास करवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को एसटीएफ इंदौर ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। दरअसल अजय कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसके बेटी का एमबीबीएस में एडमिशन किसी सरकारी कॉलेज में कराने का झांसा देकर 20 लाख रुपए लिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद फोन बंद कर लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाले ग्रामीण के खाते से अज्ञात लोगों ने 70,000 रुपए पार कर दिए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने राजपुर थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र के जरमोहरा गांव में खेत में काम कर रहे 2 किसानों पर टाइगर ने हमला कर दिया। हमले में दोनों किसान बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अमरपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाँव से लगे जंगल से टाइगर किसानों के खेत तक पहुँच गया, जहाँ उन पर हमला कर दिया। बिलासपुर की बृहस्पति बाजार स्थित नागरिक सहकारी बैंक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत दूसरे सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर तिलक राम देवांगन और अलका शर्मा के नाम की घोषणा की। महासमुंद जिले के बागबहरा क्षेत्र में किसान करीब 300 एकड़ में औषधि पौधे की खेती कर रहे हैं, जिनका निरीक्षण करने राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक बागबहरा पहुंचे और किसानों से चर्चा कर औषधि खेती के लाभ बताए, साथ ही किसानों को प्रोत्साहित भी किया। बागबहरा क्षेत्र में किसान एलोवेरा, बंट शतावर, लेमन ग्रास, स्टीविया, सर्पगंधा और हथजोड़ की खेती कर रहे हैं। शाजापुर के दोपड़ा गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गणेश मंदिर पहुंची, जहां 4 भुजा धाम मंदिर उज्जैन के संस्था हेमलता दीदी ने नारी सशक्तिकरण, भारतीय परिवेश और लव जिहाद जैसे विषयों को लेकर संबोधित किया। इंदौर में महिला थाने पर पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ित महिलाओं से लेकर बेरोजगार महिलाओं ने भाग लिया और मास्क से लेकर कपड़े की थैली बनाने के तरीकों को समझा। महिला पुलिस के साथ एनजीओ की महिला सदस्य भी पुलिस के साथ मिलकर बेसहारा महिलाओं को आगे नए बेहतर जीवन जीने के लिए पहल कर रही हैं। पिछले 4 दिनों में ठंड के बाद अब छत्तीसगढ़ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। मौसम में यह बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जिससे दिन रात पिछले कुछ दिनों के मुकाबले गर्म हो सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,39,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5,72,000 के पार हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,52,456 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,05,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,962 नए मरीज सामने आए। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 355 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया। प्रदेश में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,753 पहुंच गया। वहीं 478 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,399 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 323 नए मरीज से आंकड़ा 2,93,501 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6,832 के पार पहुंच गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,558 हो गया है। 216 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 52, दुर्ग में 25 और राजनांदगांव में 18 नए संक्रमित मिले हैं।